अस्सलामुअलैकुम। आगा स्टील के बारे में बात करेंगे। AGHA शेयर प्राइस इसका अभी हालिया 2 साल पहले ही IPO लॉन्च हुआ था। ये ऊपर डेट लिखी हुई आ रही है 2 नवंबर 2020 में, और उस वक्त ये 34 रुपये पे था जब इसका IPO लॉन्च हुआ था। और एक और बात बताता चलूँ कि लाजमी नहीं होता कि किसी भी स्टॉक का जब IPO लॉन्च हो तो उस वक्त फ़ौरन ख़रीद लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि IPO ख़रीदने के बाद काफ़ी अर्सा होल्ड करने से फ़ायदा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई बार बहुत ज़्यादा गिरावटों का भी सामना करना पड़ सकता है अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक आप होल्ड रखेंगे। अब जिन्होंने IPO ख़रीदा था 34 रुपये का, तो कुछ अर्सा तक तो फ़ायदा हुआ है। 10 रुपये की तेज़ी भी आई है, 40-42 के करीब पहुंचा है। ये आप स्क्रीन पे भी इसका चार्ट प्राइस देख सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उस वक्त मार्केट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी की तरफ रवां दवां थी। तो ये आगा स्टील भी अपने IPO से लेके उस मकाम तक चला गया, यानी थोड़ी सी तेज़ी इसने दिखाई है। लेकिन इसमें कोई इतना ज़्यादा दम खम नहीं था इस कंपनी में। और मैंने तो पहले भी 1-2 वीडियो बनाई थी आगा स्टील पे, और बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। तो अब जैसा कि बताया था 40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, तो मैंने कहा था कि इसका अगला जो टारगेट है वो अप होने के बजाय मंदी की तरफ ही जाएगा, यानी ये 20 की तरफ ही, नीचे की तरफ ही जाएगा। और अब आप ख़ुद देख सकते हैं अगले 1.5 साल में मुसलसल नीचे की तरफ आता चला गया आगा स्टील, और नीचे आते आते ना 20 पे भी नहीं रुका, बल्कि अब तो 14 रुपये पे आया हुआ है। तो वैसे तो अच्छा खासा रेट डाउन है, इस रेट पे भी आप ख़रीद सकते हैं। आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर जो नए लोग हैं जो अभी ख़रीदना चाहते हैं और उनका टाइम पीरियड लंबे अरसे का है, तो वो इसको उठा सकते हैं। यानी अभी आप 14 पे ख़रीदेंगे, चले 2 से 3 रुपए की और गिरावट आ भी गई तो कोई बात नहीं। जब ये दोबारा अपना वो जो पुराना लेवल है बहाल करेगा अपना IPO वाला, चलें आप 44 पे ना भी जाए, 34 पे भी चला जाए, तो 14 रुपये पे जिसने ख़रीदा होगा उसको अच्छा खासा फ़ायदा दे जाएगा। लेकिन इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं ये मुसलसल लगातार, यानी 2-2 साल, 1-1 साल तक इनमें या तो तेज़ी का ट्रेंड चलता रहता है या फिर गिरावटों का सिलसिला चलता रहता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं IPO से लेके अब तक 1.5 साल लगातार, बीच में तेज़ी इसलिए आई थी, IPO के बाद तेज़ी 2 से 3 महीने इस वजह से आई थी क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव था, वो तेज़ी की तरफ था, बहुत ज़्यादा तेज़ी की तरफ, इसी वजह से। वरना अगर मार्केट नॉर्मल अंदाज से काम कर रही होती तो ये पहले दिन से ही नीचे गिरना शुरू हो जाता। तो बहरहाल इसको रिकमेंड करते हैं कि इस रेट पे, ये जो 14 का रेट आया हुआ है, अभी इसमें और भी गिरावट बाकी है 2 से 3 रुपए की, जिस तरह के मार्केट में हालात चल रहे हैं। लेकिन फिर भी इस रेट पे ख़रीद करके बैठ जाना चाहिए, वरना इसका जो फ्लोर लेवल है वो तो 7 रुपये नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है 7 पे ना जाए, 10 पे आने के बाद दोबारा से ये तेज़ी की जो है ट्रेंड वो पकड़ सकता है। तो इसीलिए अब एक अच्छा चांस है ख़रीदने का। लेकिन वो लोग ख़रीदें जो कि जिनके पास बाद में एवरेज आउट करने के भी पैसे हों, क्योंकि अगर किसी ने 14 पे भी ख़रीद लिया और जो गिर के 7 रुपये पे चला गया, तो एवरेज आउट करने वाला आदमी ही बच सकता है नुकसान से। वरना आप लोग फिर से, जो नया आदमी है जिनके पास इतने ज़्यादा नहीं होते, वो फिर से नुकसान उठा लेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जो लोग स्टेप बाई स्टेप इन्वेस्ट करते हैं वो लोग इसमें इन्वेस्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।